नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबरें। आज तारीख है 15 फरवरी 2026, दिन रविवार। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। 1. अंतरिक्ष मिशन की सफल लॉन्चिंग। भारत ने आज अपना नया सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये मिशन संचार और मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बनाएगा। वैज्ञानिकों ने लॉन्च को पूरी तरह सफल बताया है। काउंटडाउन के बाद रॉकेट निर्धारित समय पर रवाना हुआ। देश भर में इस उपलब्धि पर खुशी जताई गई। इस सैटेलाइट से ग्रामीण इलाकों को भी फायदा होगा। आपदा प्रबंधन में सटीक जानकारी मिल सकेगी। युवाओं में विज्ञान के प्रति उत्साह बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मिशन की सराहना हो रही है। ये कदम भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में मजबूत बना रहा है। आने वाले समय में और मिशन की तैयारी जारी है। 2. किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना। सरकार ने किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत उन्नत बीज और उपकरण सस्ते मिलेंगे। छोटे किसानों को विशेष लाभ दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। कृषि विशेषज्ञों ने इसे राहत भरा कदम बताया है। सिंचाई परियोजनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने की योजना है। किसानों की आय दोगुनी करने पर जोर दिया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। राज्य सरकारें भी इस योजना में सहयोग करेंगी। किसान संगठनों ने फैसले का स्वागत किया है। आने वाले सीजन में इसका असर देखने को मिल सकता है। 3. राष्ट्रीय सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक। राजधानी में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। सीमा क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की गई। सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। तकनीकी निगरानी प्रणाली मजबूत की जाएगी। आंतरिक सुरक्षा को लेकर रणनीति तैयार की गई। खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाया जाएगा। सरकार ने देश की सुरक्षा सर्वोपरि होने की बात दोहराई। आधुनिक उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर जोर दिया गया। जनता से भी सतर्क रहने की अपील की गई। 4. हेल्थ सेक्टर में डिजिटल क्रांति। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डिजिटल हेल्थ मिशन को और विस्तार दिया है। अब मरीजों को डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। इससे मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित और आसान होंगे। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम को बढ़ावा दिया गया है। ग्रामीण अस्पतालों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार होगा। डॉक्टरों को विशेष तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। मरीजों को रिपोर्ट मोबाइल पर उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य सेवाएं तेज और पारदर्शी होंगी। विशेषज्ञों ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। इससे इलाज की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। लोगों में इस पहल को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया है। 5. महिला उद्यमियों के लिए विशेष फंड। सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए विशेष फंड की घोषणा की है। इससे नई महिला स्टार्टअप्स को सहायता मिलेगी। कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। महिलाओं को ट्रेनिंग और मेंटरशिप भी दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। विशेष पोर्टल लॉन्च किया गया है। बैंकिंग प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। महिला संगठनों ने इस पहल का स्वागत किया है। सरकार ने इसे सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया है। आने वाले महीनों में कई नई इकाइयां शुरू हो सकती हैं। 6. पर्यटन को बढ़ावा देने की नई पहल। पर्यटन मंत्रालय ने नई प्रमोशनल कैंपेन शुरू की है। ऐतिहासिक स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रयास तेज हुए हैं। डिजिटल टिकटिंग सिस्टम लागू किया गया है। स्थानीय गाइड्स को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्यों के साथ मिलकर नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। होटल उद्योग में भी उत्साह देखा जा रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। पर्यटन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। आने वाले सीजन में पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है। 7. युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट अभियान। देश भर में स्किल डेवलपमेंट अभियान की शुरुआत हुई है। युवाओं को नई तकनीकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार कोर्स तैयार किए गए हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध हैं। प्रमाण पत्र के साथ प्लेसमेंट सहायता भी मिलेगी। सरकार ने निजी कंपनियों से साझेदारी की है। ग्रामीण युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं के लिए विशेष बैच चलाए जाएंगे। इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। विशेषज्ञों ने इसे सकारात्मक पहल बताया है। स्टार्टअप सेक्टर को भी कुशल कर्मचारी मिलेंगे। आने वाले समय में इसका असर रोजगार बाजार पर दिखेगा। 8. बिजली उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी।
देश में बिजली उत्पादन ने नया रिकॉर्ड बनाया है। नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान बढ़ा है। सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंच का विस्तार हुआ है। उद्योगों को लगातार आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। ऊर्जा मंत्रालय ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। कार्बन उत्सर्जन कम करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई पावर प्लांट परियोजनाएं मंजूर हुई हैं। बिजली दरों को स्थिर रखने की कोशिश की जा रही है। विशेषज्ञों ने इसे विकास का संकेत माना है। आने वाले वर्षों में और वृद्धि की उम्मीद है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। 9. राष्ट्रीय स्तर पर खेल महोत्सव का आयोजन। देश भर में राष्ट्रीय खेल महोत्सव की शुरुआत हुई है। हजारों खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। युवा प्रतिभाओं को मंच मिल रहा है। खेल मंत्रालय ने विशेष पुरस्कारों की घोषणा की है। कोचिंग सुविधाओं को बेहतर बनाया गया है। दर्शकों में उत्साह का माहौल है। खिलाड़ियों की प्रदर्शन की सराहना हो रही है। महोत्सव से खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। आने वाले दिनों में फाइनल मुकाबले होंगे। ये आयोजन युवाओं के लिए प्रेरणादायक साबित हो रहा है। 10. आज का पंचांग और राशिफल। आज का दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पंचांग के अनुसार शुभ कार्यों के लिए दोपहर का समय अनुकूल है। राहु काल में महत्वपूर्ण निर्णय टालने की सलाह दी गई है। कुछ राशियों को आर्थिक लाभ के संकेत मिल रहे हैं। व्यापार में नई साझेदारी संभव है। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। छात्रों को परिश्रम का फल मिलने की संभावना है। परिवार में सुख शांति बनाए रखने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। ध्यान और पूजा से मानसिक शांति मिलेगी। ज्योतिषियों ने संयम और सकारात्मक सोच रखने को कहा है। कुल मिलाकर दिन संतुलित और शुभ संकेत देने वाला है। नई अपडेट्स और हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। फिलहाल के लिए नमस्कार।